नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सरकार को भर्तियों पर घेरा है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जेईआईटी पोस्ट कोड 817 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है कि इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। उसके बावजूद भी वर्तमान सरकार रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वायदा वर्तमान सरकार ने किया था, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी गई है और मुख्यमंत्री सुक्खू ये दावा करते हैं कि 21,000 नौकरियां दे दी गई हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर सवाल ये उठाया है कि जो 21,000 नौकरियां देने की बात हो रही है वो कब दी गई, किसे दी गई, इसकी कोई भी खबर नहीं है। ऐसे में केवल लोगों को ठगने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। ये आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं नौकरियां न देने पर युवाओं को। हालांकि एक बात वो और कह गए कि अब तो कांग्रेस के ही विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए हैं और वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। आज प्रेस वार्ता, क्योंकि यहाँ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं जयराम ठाकुर, इनकी ओर से बुलाई गई थी और इसमें इन्होंने तमाम बातों को लेकर टिप्पणियां की है वर्तमान सरकार पर। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने दृष्टिहीन संघ को लेकर कही कि ये एक ऐसा संगठन है जिन्हें दिखाई नहीं देता और नौकरी की आस लेकर जब ये मुख्यमंत्री से मिलने गए तो सचिवालय के बाहर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनके कपड़े फाड़े गए। कुछ ऐसे भी इसमें युवक थे जिनके पैसे तक गुम हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने इनके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। केवल दुर्व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है। इस पर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। दृष्टिहीन संघ की ओर से जो प्रदर्शन किया गया था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ऐसी ही कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर इस संगठन की ओर से सचिवालय के बाहर दी गई हैं। इन्होंने स्टेटमेंट्स दी और विपक्ष ने फिर अब यही मुद्दा भुनाना शुरू कर दिया है कि यहाँ उस वर्ग की भी नहीं सुनी जा रही है जो कि पहले से ही इतना ज्यादा पीड़ित है। नौकरियों की आस लेकर आए थे, कम से कम मुख्यमंत्री को उनसे मुलाकात जरूर कर लेनी चाहिए थी। ये यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। और इतना ही नहीं, एक चेतावनी भी आज नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार को दी है कि जो 14 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें सभी मसले उठाए जाएंगे, छोटे बड़े कोई मसले नहीं छोड़े जाएंगे। जितने भी वर्ग अभी सड़कों पर हैं उनके समर्थन में विपक्ष उतरने वाला है और इन सभी सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। कब नौकरियां दी जाएंगी, कब उन वर्गों से किए गए वायदे पूरे किए जाएंगे जो इस वक्त सड़कों पर उतर गए हैं, जिनके सब्र का बांध टूट गया है। आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए नेता प्रतिपक्ष की ओर से की गई है और तमाम बड़े सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से उठाए हैं। एसएमसी पर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि एसएमसी शिक्षकों का अभी भी क्रमिक अनशन जारी है। ये आज 5वां दिन था और ऐसी कपकपाती ठंड, कड़ाके की ठंड जब हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, इस बीच भी इनका अनशन जारी रहा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि उपायुक्त कार्यालय के बाहर बर्फबारी के बीच ये बैठे रहे। अब इनका यही कहना है जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बन जाती ये नहीं उठेंगे और 8 फरवरी से ये कक्षाओं का बहिष्कार भी करने वाले हैं। दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी सबसे ज्यादा सेवाएं दे रहे हैं, अपने विषय के साथ दूसरा विषय भी पढ़ा लेते हैं। अगर ये सभी सड़कों पर उतर जाएंगे, कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे तो दुर्गम क्षेत्रों में फिर छात्रों को कौन पढ़ाएगा? उनकी पढ़ाई तो वंचित होगी, अपनी पढ़ाई से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। तमाम परेशानियां दुर्गम क्षेत्र के छात्रों को भी आने वाली है और एसएमसी शिक्षकों का ये कहना है कि जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनेगी ये अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। देखिए, आज सुबह से लेकर शाम तक शिमला सिटी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इसी बर्फबारी के बीच इनका अनशन भी जारी रहा और ऐसे में इन्होंने चेतावनी सरकार को ये दे दी है कि उग्र आंदोलन अब आने वाले समय में इन्हें करना पड़ेगा। सरकार इन्हें मजबूर कर रही है क्योंकि अभी भी कोई हलचल इनकी रेगुलर पॉलिसी को लेकर सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब ठोस कदम सरकार कोई उठाती है या नहीं देखना होगा। कैबिनेट सब कमेटी यहाँ मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से जरूर बनाई गई है, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी में अभी तक एक भी बैठक नहीं हो पाई है। तो इनकी पॉलिसी का प्रारूप कब तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, जब कैबिनेट सब कमेटी भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ये शिकायत यहाँ पर एसएमसी की ओर से की जा रही है। 2555 के करीब इनकी संख्या है और अब ये रुकने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में और बड़ी रणनीति तैयार करेंगे, ये चेतावनी इन्होंने दे दी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लाइब्रेरियन पदों को लेकर डाटा मांगा गया है। लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के खाली पदों को लेकर डाटा मांगा गया है कॉलेजेस के प्रिंसिपल से और 2 दिन के भीतर कॉलेज के प्रिंसिपल को ये डाटा उच्च शिक्षा विभाग को भेजना होगा। इसमें डाटा ये मांगा गया है कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली चल रहे हैं और इसके अलावा पूरा परफॉर्मा भेजना होगा और वेबसाइट पर भी डालना होगा। जल्दी इन पदों पर क्योंकि भर्तियां करवानी है विभाग को, लेकिन अभी तक डाटा ही नहीं पहुंच पाया है। इससे पहले भर्ती के लिए जो एक क्राइटेरिया तैयार किया गया था और जो पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई थी विभाग की ओर से, वो मेल नहीं खा रही थी उन पदों की संख्या से जो कि प्रिंसिपल्स की ओर से डाटा सामने आया था। यही कारण है कि दोबारा से डाटा भेजने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कहा गया है। अब 2 दिन का इनके पास समय होगा। कितने पद खाली पड़े हैं, कितने भरे जाने हैं, इसकी जानकारी देनी होगी और वेबसाइट पर भी ये इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कह दिया गया है।